जय भीम दोस्तों। जब हम सियालकोट का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? क्रिकेट, स्पोर्ट्स गुड्स या फिर सरहद पर झगड़े। लेकिन क्या आपको पता है, यही सियालकोट यानी पाकिस्तान की धरती कभी एक ग्रीक राजा की राजधानी हुआ करती थी और वही राजा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी बना। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजा मेनेंडर, यानी जिन्हें आप मिलिंद के नाम से जानते हैं। राजा मिलिंद ग्रीक वंश के थे। उनके पूर्वज सिकंदर महान की सेना के साथ भारत आए थे। सिकंदर तो वापस चला गया, लेकिन उसकी सेना के कुछ हिस्से यही बच गए। यूनानी शासकों ने गांधार और पंजाब के बड़े हिस्से पर राज्य किया। इन्हीं में से एक था मिनेंडर यानी राजा मिलिंद। उसकी राजधानी थी सागला। आज वही जगह पाकिस्तान का सियालकोट है। मिलिंद सिर्फ तलवार का राजा नहीं था, वो जिज्ञासु था। वो सवाल पूछता था, जीवन क्या है, आत्मा है या नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है। और यही सवाल उसे ले गए महान बौद्ध भिक्षु नागसेन के पास। दोस्तों, राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। ये बौद्ध धर्म में अजरामर कहानी है। इस किताब का नाम है मिलिंद पन्ना, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। कल्पना कीजिए, एक तरफ ग्रीक राजा जिसके पास सेना, धन और शक्ति है, दूसरी तरफ एक साधारण भिक्षु जिसके पास सिर्फ ज्ञान है। मिलिंद सवाल पर सवाल पूछता था, अगर आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे? अगर कोई स्थायी आत्मा नहीं है तो कर्म का फल किसे मिलेगा? क्या बुद्ध ईश्वर थे? और नागसेन हर सवाल का जवाब तर्क और उदाहरण से देते थे। एक उदाहरण देखिए। राजा ने पूछा, अगर आत्मा नहीं है तो इंसान कौन है? नागसेन ने कहा, जैसे बैलगाड़ी अलग अलग हिस्सों से बनती है, पहिए, धुरा, लकड़ी। हिस्से हटा दो तो गाड़ी नहीं बचेगी। वैसे ही इंसान का शरीर है। मन और चेतना के संयोजन का नाम है, कोई स्थायी आत्मा नहीं है। राजा मिलिंद स्तब्ध रह गया। वो मान गया कि बौद्ध धर्म में सवालों का जवाब है और यही से उसने बुद्ध धर्म अपना लिया। वो बौद्ध धर्म और बौद्ध शिक्षा से और बौद्ध उत्तरों से, यानी अगर आप प्रश्न करोगे तो बौद्ध धर्म में उसे उत्तर है। इस हिसाब से वो बौद्ध धर्म से खुश हुआ, बुद्ध का अनुयायी बना और बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन ज्यादातर लोग अनजान है। पाकिस्तान की स्कूल की किताबों में बुद्ध, अशोक, मिलिंद का नाम तक नहीं है। उन्हें सिर्फ अरब आक्रमण और इस्लामी इतिहास पढ़ाया जाता है। मित्रों, मेरा अगला वीडियो पाकिस्तान के स्कूलों में बौद्ध इतिहास और बौद्ध धरोहर के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, इस बारे में मैंने कल ही वीडियो डाला है, उसे जरूर देखिए। कई लोग इसे बोझ मानते हैं। उनके लिए बुद्ध और बौद्ध धरोहर गैर इस्लामी है, इसलिए वो इन्हें अपनाना ही नहीं चाहते। यानी दोस्तों, पाकिस्तान अपने ही अतीत से भाग रहा है। सोचे, अगर राजा मिलिंद आज होते तो क्या देखते? उनकी राजधानी सियालकोट में उनका नाम तक नहीं है। उनके बनाए मठ खंडहर है और उनके बुद्ध धर्म को लोग तोड़फोड़ कर मिटा रहे हैं। क्या कोई भी राष्ट्र अपने अतीत से ऐसे भाग सकता है? क्या कोई भी सभ्यता अपने जड़ों को ऐसे नकार सकती है? दोस्तों, पाकिस्तान को ये समझना होगा, इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। बुद्ध की करुणा, नागसेन की तर्क शक्ति और मिलिंद का त्याग, ये सब हमेशा उसकी मिट्टी में रहेगा ही रहेगा, चाहे पाकिस्तान कितना भी इस धरोहर को मिटाने की कोशिश करे। दोस्तों, सियालकोट सिर्फ क्रिकेटरों की धरती नहीं है। ये वो जगह है जहां एक यूनानी राजा ने बुद्ध की शरण ली थी, जहां से ज्ञान और करुणा की रोशनी फैली। और जब भी पाकिस्तान में कोई बुद्ध मूर्ति टूटती है तो सिर्फ पत्थर नहीं टूटते हैं इंसान का अपना इतिहास। याद रखिए, सभ्यता मिटाई नहीं जा सकती। राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद आज भी जिंदा है और बुद्ध का संदेश आज भी दुनिया को रोशनी दे रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सच दुनिया को बताना होगा तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या पाकिस्तान को अपने बौद्ध अतीत को मानना चाहिए? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास की ऐसी अनसुनी कहानियां आपको यही मिलेंगी। और यूट्यूब का नया फीचर आया है, हाइप। इसके जरिए आप चैनल को हाइप कर सकते हैं। इस कारण ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अगर आपको ये मेरा काम पसंद आता हो तो ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप मुझे सहायता कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जरूर फॉलो करें। चलो मिलते अगले वीडियो में। जय भीम।